हालात क्या है? मोबाइल के जरिए आपको मालूम होगा पूरब में भी तुम्हें मारा जा रहा है, पश्चिम में भी मारा जा रहा है, उत्तर में भी मारा जा रहा है, दक्षिण में भी मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आपका माल लूट लिया जाए, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। सबसे बड़ा दौर, सबसे खतरनाक मामला इस वक्त उलमा के साथ है। और वो उलमा जो स्टेजों पर जाते हैं, जो तकरीरें करते हैं, कौम सोई हुई कौम को जगाते हैं, आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आप क्या समझते हैं? ये स्टेज कोई मामूली स्टेज है? आपने क्या समझ रखा है ये मंच कोई मामूली मंच है? नहीं नहीं, ये लकड़ी का नहीं है, ये लकड़ी का आपके लिए होगा, हमारे लिए ये कांटों का मंच है। कांटों पर बैठना पड़ता है, शोलों पर, अंगारों पर बैठना पड़ता है, बंदूकों के दहाने पर बोलना पड़ता है। आपको क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने मुकर्रिरीन की कदर करो। ये मदरसे आज लोगों की नजरों में खटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है मेंबरों पर खुतबा देने वाला, कौम को जगाने वाला खतीब मदरसों से निकलता है। दुनिया जानती है, जालिम जानते हैं, लोगों के अंदर दीन फैलाने वाला, अकीदे की दावत देने वाला मदरसे से निकलता है। दुनिया जानती है दीन के मसले बताने वाला और फतवा देने वाला मुफ्ती मदरसों से निकलता है। आज मुसलमान नमाजों के अंदर दुआएं कर रहे हैं, जलसों के अंदर खतीब रो रो के चिल्ला रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, लेकिन आज अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल नहीं कर रहा है। आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं वो हमारे अमाल की वजह से आ रही हैं। सलमान शाहरुख खान की तरफ दौड़ रहा है, सलमान खान की तरफ दौड़ रहा है। आए मुसलमानों, जब भी कभी मुकाबले की नौबत आ जाए, अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करो। तलवारों के सामने खड़े हो, तोपों के सामने तुम्हारा सीना हो, बंदूकों के सामने खड़े हो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा। इतने ज्यादा जलसे कहीं नहीं होते जितने आपके इलाके के अंदर होते हैं। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई भी बताऊं, जितनी ज्यादा जहालत आपके सीमांचल के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी उतनी जहालत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टेज पर जलवा फरोज काबिल इज्जत उलमाए किराम, सीमापुर और सीमापुर के मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गान कौम व मिल्लत, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशी इस्लामी माओ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई, इज्जत व बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सबको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी, महबूब नबी, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मोमिनीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये बहुत खुशी का मकाम है कि आज मदरसा तहफीजुल कुरान सीमापुर के अंदर मेरा आना हुआ। जैसा कि आपको नाज़िम इजलास ने बताया कि आज से तकरीबन 4 साल पहले इस मदरसे के अंदर प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम के अंदर मैं आया भी था, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, बगैर प्रोग्राम किए लौटना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे यहाँ पर पहुँचने की तौफीक दी, आप सबको यहाँ पर हाजिर होने की तौफीक दी
और जैसा कि आपको मालूम है मुझे 12:30 तक अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना है। मेरे बाद जमात के मायानाज खतीब अब्दुल गफ्फार मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब भी आप लोगों के सामने आएंगे, उनको भी सुनना है। तो अब मेरे पास मिला जुला करके 50 मिनट का वक्त बाकी है। जो लोग यहाँ वहाँ मशगूल हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो पंडाल के अंदर आ जाए, और जितने ये सामने कैमरे वाले बैठे हैं इन सबसे गुजारिश है कि आपका कैमरा अगर बंद हो गया है तो हो जाने दें, आप तकरीर के दरमियान डिस्टर्ब ना करें। आपको जो करना है आप तकरीर से पहले कर लें। हम भी डिस्टर्ब होते हैं और हमें मालूम है कि हमसे ज्यादा आप भी डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? आपको हम नजर नहीं आते। यूट्यूब वाले बार बार मोबाइल आगे पीछे करते हैं, आपको भी दिक्कत होती है। तो अब जिसका जैसे कैमरा है वैसे रहने दें, आप यहां सुन लें, अमल कर लें, यही काफी है। आज जो हालात हमें और आपको नजर आ रहे हैं, जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी औरतों को, बेवा बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मुसलमानों को नाकर्दा जराइम की सजाएं दी जा रही हैं। क्या कभी हमने और आपने ये सोचा है कि ये सारे मामलात और ये सारी परेशानियां हम पर क्यों आ रही हैं? आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान मजीद की एक आयत से देता हूं। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, अपने अमाल का नतीजा होता है। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। आए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, अपने अमाल का नतीजा होता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है, व यअफू अन कसीर, बहुत से गुनाह तो अल्लाह ताला यूं ही माफ कर देता है, हर गुनाह पर अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। तो मालूम ये चला जो मुसीबतें हमारे और आपके सामने हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताएं, हम और आप 100 साल तक क्या करते रहे? हम और आप जिन्हें गालियां देते हैं, जिन्हें बुरा भला कहते हैं, मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जरा 100 साल की तारीख उठाए तो आपको मालूम चलेगा 100 साल उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। आए मुसलमानों, मुझे ये बताओ, तुम्हारा कौन सा बड़ा तालीमी इदारा है, कौन सी बड़ी दरसगाह है, कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी है? आज मुसलमान अपने अमाल की वजह से मारा जा रहा है, आज मुसलमान अपने अमाल की वजह से पीटा जा रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आए मुसलमानों, तुम मुसलमान तो अपने आप को कहते हो, तुम ये इकरार करते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं और उसके बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आए मुसलमानों, जब तुम्हारी मस्जिदों में अजान होती है और तुम्हारी मस्जिद का मुअज्जिन अजान के जुमलों को इन अल्फाज में शुरू करता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दुनिया की हर मस्जिद में यही अजान हो रही है, आपके सीमापुर के अंदर भी यही अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब ये है अल्लाह ताला सबसे बड़ा है।
अल्लाह ताला बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। आए मुसलमानों, जब तुम इस बात का इकरार करते हो कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और तुम इस बात पर ईमान भी रखते हो कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, आए मुसलमानों, तो तुम अल्लाह ताला के सामने झुकते क्यों नहीं हो? तुम अल्लाह की बंदगी अख्तियार क्यों नहीं करते हो? तुम अल्लाह के हुक्म की पासदारी क्यों नहीं करते हो? तुम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते हो? आए मुसलमानों, तुम अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात क्यों नहीं मानते हो? मेरे भाइयों, आज इसीलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। आज हमारी मस्जिदों में आ जाओ, मस्जिदे वीरान है, नमाज पढ़ने वाले नमाजी नहीं है। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। मैं आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज के इलाकों को ले लो। मैं आपको हकीकत बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूं, पूरे हिंदुस्तान के जलसों में जाता हूं, लेकिन जितने ज्यादा जलसे और जितने ज्यादा प्रोग्राम, जितने ज्यादा कॉन्फ्रेंस इस सीमांचल के अंदर होते हैं, मेरे भाइयों, दुनिया के किसी और खत्ते में इतने जलसे नहीं होते हैं। किसी हिंदुस्तान के किसी भी सूबे के अंदर इतने ज्यादा जलसे नहीं होते हैं जितने जलसे आपके सीमांचल के अंदर होते हैं। ये सबसे बड़ी हकीकत है। इतने ज्यादा जलसे कहीं नहीं होते जितने आपके इलाके के अंदर होते हैं। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई भी बताऊं, जितनी ज्यादा जहालत आपके सीमांचल के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी उतनी जहालत नहीं है। जी हाँ, क्यों? जलसे कर लेना, जलसों में चंदा दे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 20-25 किलोमीटर से आ जाना, अपने बाइक का पेट्रोल फूंक कर जलसों में शरीक हो जाना और रात भर जलसे सुनना बहुत कमाल नहीं है। मेरे भाइयों, जलसे तो कामयाब तब होंगे जब आप सुनने के बाद उन जलसों पर अमल कर लें। जलसे की कामयाबी अमल पर है, भीड़ पर नहीं है। भीड़ों को जुटा लेना, भीड़ आ जाना, कैमरे लगा लेना, लाइट लगा लेना, स्टेज लगा लेना, ये कामयाबी नहीं है। आप में एक शख्स भी एक बात पर भी अमल कर ले, रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूँ मेरे भाइयों, जलसा कामयाब है, पूरा का पूरा प्रोग्राम कामयाब है। और एक आदमी भी अमल ना करे, आप खुद अपने दिलों से सवाल का जवाब पूछ लो, क्या हमारा जलसा कामयाब हो गया? सीमांचल की मस्जिदों में आ जाओ, आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। बंबई चले जाओ, फहाशी का गढ़ है, फिल्म सिटी है बंबई के अंदर, लेकिन आपको मस्जिदों में नमाजी मिल जाएंगे। दिल्ली चले जाओ, नमाजी मस्जिदों में मौजूद होंगे। आपके इलाके के अंदर पूरा का पूरा गांव है, हदीसों का है, मुसलमानों का है, लेकिन आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, मस्जिदों में पत्थर लगा लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, ये बड़ी बात नहीं है। मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी बात है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को शानदार बनाओ और अपनी मस्जिदों को जानदार भी बनाओ। आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, वो हमारे अमाल की वजह से आ रही हैं। आज अल्लाह ताला की मदद नहीं आती है। आज मुसलमान नमाजों के अंदर दुआएं कर रहे हैं, जलसों के अंदर खतीब रो रो के चिल्ला रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, लेकिन आज अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपके जहन में कभी ये बात आई है? नहीं। आओ मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला अपनी मदद क्यों नाजिल नहीं कर रहा है। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह, आए लोगों अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। क्या कहा? आए लोगों अल्लाह की तरफ दौड़ो।
दौड़ो, ये नहीं कहा कि अल्लाह की तरफ चलो, नहीं अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। आज मुसलमान कारोबार की तरफ दौड़ रहा है, आज मुसलमान दुनिया की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान यूट्यूब की तरफ दौड़ रहा है, आज ये फेसबुक की तरफ दौड़ रहा है, आज ये इंस्टाग्राम की तरफ दौड़ रहा है, आज का मुसलमान शाहरुख खान की तरफ दौड़ रहा है, सलमान खान की तरफ दौड़ रहा है। मेरा कुरान कहता है, रब कहता है फफिर्रू इलल्लाह, आए मुसलमानों दौड़ना है तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों पर नाजिल हुआ करती थी। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, बद्र का मैदान है, सामने 1000 का लश्कर है और यहाँ 313 मुसलमान है। 1000 और कहां 313। मेरे भाइयों जरा खुद अंदाजा लगाओ मुकाबला कैसा होगा। यहां तो आधे का भी मुकाबला नहीं, यहां 313 मुसलमान है, सामने 1000 का लश्कर है। मुसलमानों के पास तलवार है तो नेजा नहीं है, नेजा है तो कमान नहीं है, कमान है तो सवारी नहीं है, ऊंट है तो घोड़े नहीं है। सामने 1000 का लश्कर है, सारे के सारे नौजवान हट्टे कट्टे हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनको देखा था तो फरमाया था कि मक्के ने अपने कलेजे के टुकड़ों को निकाल दिया। यहाँ बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, सामने कुफारे मक्का, सारे के सारे नौजवान, किसी के हाथ में नेजा है तो कमान, उनके पास नेजा भी है, कमान भी है, ढाल भी है, खंजर भी है, सब कुछ है। और यहाँ मुसलमान, इनके पास कुछ भी नहीं। मुसलमान लड़ने के लिए थोड़ी आए थे। अल्लाह के नबी को यह मालूम नहीं था, सहाबा को नहीं मालूम था कि मुकाबले की नौबत आ जाएगी, सब बाराई हो जाएगी। मसला तो माले गनीमत का था, काफिले का मसला था, लेकिन मुसलमानों को मैदान में कूदना पड़ा, मुकाबले के लिए आगे आना पड़ा। 313 मुसलमान, सामने 1000 का लश्कर है। आए मुसलमानों, जब भी कभी मुकाबले की नौबत आ जाए, अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करो। तलवारों के सामने खड़े हो, तोपों के सामने तुम्हारा सीना हो, बंदूकों के सामने खड़े हो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करो। अल्लाह के नबी ने 1000 के लश्कर को देखा और 313 पर निगाह डाली। आप सजदे के अंदर गिर गए, सजदा रेज हो गए और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद बादा। आय अल्लाह, अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा, आज के बाद तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के सर कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं, आय अल्लाह के नबी अब अपने सर को उठाइए, बस करें, अब अपने सर को उठाएं। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए, अल्लाह ने हमारी नुसरत के लिए जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को भेज दिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, हमने 1000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। 1000 आए मुसलमानों, वो भी मुसलमान थे, वो भी अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह ताला आसमान से उनके लिए मदद नाजिल किया करता था, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, वो अल्लाह के सामने झुका करते थे, वो अल्लाह ताला से मांगा करते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, वो अल्लाह ताला की बंदगी किया करते थे। आए मुसलमानों, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया है? आज तुम शराब खानों की तरफ दौड़ रहे हो,
आए मुसलमान, आज तू जुए की तरफ दौड़ रहा है। मेरी माओ, तुमने कौन सा दूध अपने बच्चों को पिलाया, तुमने कौन सा खून अपने बच्चों को पिलाया। आए नौजवानों, तेरी माँ ने तुझे पैदा ही इसीलिए किया। ये मुसलमान शराब खानों को बंद करे, ये मुसलमान जुए खानों को बंद करे। आज मुसलमान शराब खानों को आबाद कर रहा है, आज मुसलमान जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया। आए मुसलमानों, तुम्हारी शर्म हया कहाँ चली गई। आए मुसलमानों, क्या तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल धड़कना बंद हो गया। मेरे भाइयों, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। आज हमें मारा जा रहा है, आज हमें पीटा जा रहा है, इसका जिम्मेदार मेरे भाइयों सबसे पहले हम और आप हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक वाक्य सुन लो। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। हज्जाज इब्न यूसुफ, अगर आपको नहीं पता है तो जाइए और हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में पढ़िए। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम बादशाह है, और उसी वक्त एक बहुत बड़े आलिम दीन भी है, नाम उनका हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग जालिम बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर हसन बसरी के पास गए और कहने लगे, आए हसन बसरी, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं है। वो हमें कितना ज्यादा मारता है, कितना ज्यादा जुल्म करता है, कितना ज्यादा पीटता है। आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं हो। मेरे भाइयों, अपने दिलों पर हाथ रख करके सुनना। हसन बसरी ने जवाब दिया, आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत देकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म की दास्तां बताने वालों, तुम हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत देकर के आए हो। तुम कहते हो कि हज्जाज जालिम है, जाबिर है। मैं बताता हूँ, हज्जाज जालिम नहीं है, हज्जाज जाबिर नहीं है। इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज इब्न यूसुफ अल्लाह ताला का अज़ाब है। मा जअल हज्जाजु इल्ला बिज़ुनूबिना, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत हुआ है। मेरे भाइयों, मालूम ये चला, जब मुसलमान गुनहगार हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, जब मुसलमान तौहीद को छोड़ दे, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाह पर मुसल्लत कर देता है। और मुसलमान दीन पर रहे, इस्लाम पर रहे, तौहीद की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला दुनिया में भी मुसलमानों की मदद करता है और आखिरत में भी मुसलमानों को सुरखरू करता है। आज मुल्क के हालात क्या है, मैंने अपनी नजरों से देखा है, अपनी नजरों से देखा है। आप तो कटिहार के अंदर होंगे, कोई अपने गांव के अंदर हो। मैंने अपनी नजरों से 22 जनवरी का मंजर देखा है। 5 घंटे मैंने लखनऊ एयरपोर्ट पर बिताए, मैंने वो मंजर देखा है। मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आपका माल लूट लिया जाए, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर मर जाना, मिट जाना, ये तो गवारा कर लेना, लेकिन ईमान के साथ समझौता करना गवारा ना करना, ईमान के साथ कंप्रोमाइज ना करना, ईमान के साथ समझौता ना करना। आज जो भी अटैक हो रहा है हमारे और आपके अकीदों
मस्जिदों पर हो रहा है। मुसलमानों को ईमान के मामले में कमजोर करो, इनको इस्लाम से दूर करो, इनको दूसरों के सामने झुकने वाला बनाओ, इनके ईमान को कमजोर करो। लेकिन मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन मर तो सकता है, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान तो कर सकता है, जल सकता है, लेकिन अपनी पेशानी को एक अल्लाह के अलावा, एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता। हालात क्या है? मोबाइल के जरिए आपको मालूम होगा सबसे बड़ा दौर, सबसे खतरनाक मामला इस वक्त उलमा के साथ है। और वो उलमा जो स्टेजों पर जाते हैं, जो तकरीरें करते हैं, कौम सोई हुई कौम को जगाते हैं, आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आप क्या जाने, ये मदरसे आज लोगों की नजरों में खटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है मेंबरों पर खुतबा देने वाला, कौम को जगाने वाला खतीब मदरसों से निकलता है। दुनिया जानती है, जालिम जानते हैं, लोगों के अंदर दीन फैलाने वाला, कीदे की दावत देने वाला मदरसे से निकलता है। दुनिया जानती है दीन के मसले बताने वाला और फतवा देने वाला मुफ्ती मदरसों से निकलता है, कारी कुरान मदरसों से निकलता है, हाफिज कुरान मदरसों से निकलता है, एक मुजव्विद मदरसों से निकलता है, दीन की दावत देने वाला मदरसों से निकलता है। इसीलिए मदरसों को बंद किया जाए, मदरसों को खत्म किया जाए। मेरे भाइयों, याद रखिए, कायनात इधर से उधर हो सकती है, हुकूमतें पलट सकती हैं, लेकिन मदरसे बंद नहीं हो सकते हैं। कुरान को किताबों से खत्म किया जा सकता है, बिल्डिंगों से खत्म किया जा सकता है, कमरों से खत्म किया जा सकता है, लेकिन हाफिज कुरान के सीने से खत्म नहीं किया जा सकता है। आज सबसे बड़ा मामला उलमा के साथ है, मुकर्रिरीन के साथ। आप क्या समझते हैं? ये स्टेज कोई मामूली स्टेज है? आपने क्या समझ रखा है ये मंच कोई मामूली मंच है? नहीं नहीं, ये लकड़ी का नहीं है, ये लकड़ी का आपके लिए होगा, हमारे लिए ये कांटों का मंच है। कांटों पर बैठना पड़ता है, शोलों पर, अंगारों पर बैठना पड़ता है, बंदूकों के दहाने पर बोलना पड़ता है। आपको क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने मुकर्रिरीन की कदर करो। मैं अभी जलसे में आ रहा था, अभी रूम से जलसे की तरफ आ रहा था, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं, जितनी भीड़ इस पंडाल में नहीं, उससे भी ज्यादा जलसे के अंदर है माशाअल्लाह, बाजार के अंदर है। जितनी तादाद पंडाल के नीचे नहीं है, उससे भी ज्यादा तादाद बाजार के अंदर है। आए मुसलमानों, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हें कुछ कहने का और सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम इतने बेगैरत हो गए। आज चाय के होटलों पर बैठे हुए हैं, यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की बातें हो रही हैं, हम और आप वहाँ चाय के और पान के होटलों पर लगे हुए हैं। और आपके जलसे का क्या कहना, और इस जलसे के मेले का क्या कहना? मैंने जलसे तो बहुत किए हैं, जलसों के मेले भी बहुत देखे हैं, लेकिन आपके जैसा मेला अल्लाह की कसम खाकर के कह रहा हूँ, ना बिहार के अंदर देखा, ना बंगाल के अंदर देखा, और ना झारखंड के अंदर देखा है। ये मेला आप जाके देख लीजिए। मैंने इतने मेले देखे, लेकिन इतने मेले में कभी वो बड़ा वाला झूला नहीं देखा जिसे बच्चे कूदते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? मेरे ख्याल से उसका नाम मिक्की माउस झूला है, जंपिंग झूला, मिक्की माउस झूला, कूदने वाला झूला। बहुत सी भाई चाय के होटल, खाने के होटल, हलवा पराठे, ये तो ठीक था। अब माशाअल्लाह मिक्की माउस भी लगने लगा है, कल क्रिकेट भी होगा, परसों फुटबॉल भी होगी। ये जलसा नहीं मेरे भाइयों, मजाक बन के रह गया है। आपको लग जाए मेरी बात कड़वी, मुझे आपकी परवाह नहीं है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका। तो मेरे भाइयों, मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं। मेरा वक्त बहुत कम रह गया, महज 20-25 मिनट का वक्त रह गया है।
मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? पहली वजह यह है, आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे। अमल नहीं है, बातें करवा लो। सऊदी अरब का बादशाह ऐसा है, सऊदी अरब ये कर रहा है, तुर्की ये कर रहा है, यहाँ ये हो रहा है। हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी मस्जिदों में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमें और आपको इसकी फिक्र नहीं है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, वल असर, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, लॉस के अंदर है। सारे इंसान मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने वाला भी खसारे के अंदर है, और सरकारी मदरसों का टीचर 50-60 हजार कमाने वाला भी खसारे के अंदर है। खेत में मेहनत मजदूरी करने वाला भी खसारे के अंदर है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक भी खसारे के अंदर है। काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। जितने लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर हाँ जो ईमान लेकर के आ जाए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आए, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान ले आए, क़यामत के दिन पर ईमान ले आए, और तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान ले आए। जो अल्लाह को रब माने, जो अल्लाह के सामने झुके, जो अल्लाह ताला की बंदगी करे, जो अल्लाह ताला की इबादत करे। बेटा मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे, बेटी मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ताला को समझे। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, और ईमान लाने के बाद फरमाया व अमिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करे। सिर्फ ईमान ले आना ही काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आपको सर्दी में, कड़कड़ाती ठंडी में फजर की नमाज में उठना पड़ेगा। आपको गर्म पानी मयसर नहीं है, ठंडे पानी से ही वुजू करना होगा। लेकिन मस्जिद में आना है, नमाज अदा करना है। रात में अपनी अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है, मुलाकात की है, फजर की नमाज में गुस्ल करके आना है। आप अगर रात में नापाक हो गए हैं, एहतलाम हो गया है, नाइट फॉल हो गया है, आपको गुस्ल करके आना होगा। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता है वो बैठ करके पढ़ ले। अगर कोई बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं रखता है वो लेट करके पढ़ ले। और अगर कोई लेट करके भी नहीं पढ़ सकता है तो वो हरकत से, आंखों की हरकत से पढ़ ले। लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। पानी नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम करना है, लेकिन नमाज पढ़ना है। बीवी से हम बिस्तरी की है, पानी नहीं है, मिट्टी पर हाथ मार लो, हाथ मार के फूंक लो, चेहरे पर फेर कर बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर मसा कर लो। यह आपका तयम्मुम हो गया। और तयम्मुम करने के बाद नमाज आपको पढ़ना पड़ेगी। वामिलुस्सालिहात, नेक अमलात को करना है। और मेरे भाइयों, सबसे अफजल चीज कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद है सबसे पहली चीज। और तौहीद के बाद दूसरा नंबर नमाज का है, जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज इतनी अहम इबादत, इतनी अहम इबादत मुसलमानों,
अल्लाह के नबी ने उस नबी पर जिस पर हम और आप ईमान लेकर के आए हैं, अल्लाह के नबी ने तो नमाज के बारे में यहाँ तक फरमाया कि मेरा जी चाहता है मैं अपने नमाज पढ़ाने की जगह पर मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मैं जाऊं मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं और जो मुझे अपने घर के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। ये नमाज का मामला है। मेरे नबी को नमाज इतनी महबूब थी और आज उस नबी के मानने वाले उन्होंने नमाज को खिलौना बना लिया। जब चाहो तब पढ़ लो और जब चाहो तब छोड़ दो। नहीं नहीं मेरे भाई, नमाज कोई आसान चीज नहीं है। जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो छोड़ दो। नहीं, नमाज आपको हर हाल में पढ़ना है। नमाज ऐसी है कि जो बालिग होने से पहले जरूरी है अपने बच्चे को आप हुक्म दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने वालों, आए अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने वालों, दिलाओ। शरीयत मना नहीं करती है, तुम खूब दिलाओ। इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मेडिकल पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। शरीयत कहती है बच्चा 7 साल का हो जाए पहले नमाज का सबक पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह। जब बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के? 60 नहीं कह रहा हूं, 60 समझ रहे हैं क्या? अरे 7 है 7। मुझे लगता है कुछ लोगों ने 7 को 60 समझ रखा है। जब 60 के हो जाओ, मुंह में दांत भी नहीं, पेट में हाथ नहीं, लड़खड़ा के चल रहे हैं। आप देखिए मस्जिद के अंदर ज्यादा कौन होते हैं? नौजवान थोड़ी ना होता है, बेचारे बुजुर्ग होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते 7 साल के हो गए नमाज सिखाओ, बताओ, हुक्म दो, लेकर के आओ। और 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, हमारा इस्लाम कहता है, हमारे नबी कहते हैं मारो और मार के मस्जिद में लेकर के आओ, क्योंकि अब नमाज से भाग नहीं सकता है। अब नमाज की छूट नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है मुरू औलादकुम बिस्सलाह। आए लोगों अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और तुम भी नमाज पर जम जाओ, नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। हम तुमसे रोजी नहीं मांगते हैं, हम तुमसे खाना नहीं मांगते हैं, बल्कि हम उल्टा तुम्हें रोजी देने वाले हैं, हम उल्टा तुम्हें रिज़्क़ देते हैं। मेरे भाइयों, आज नौजवानों का हाल देखें, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं। जब रात के 2 बजे सोओगे, मुझे बताओ फजर में आँख कैसे खुल सकती है? तो मेरे भाइयों, आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा, आपको नमाजें भी पढ़ना है। अल्लाह ने अगर माल दिया है और वो माल निसाब को पहुंच चुका है, आपको ज़कात भी अदा करना है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, हज भी करना है। मेरे भाइयों, वअमिलुस सालिहात, नेक अमल करना है। अल्लाह ने ईमान के बाद फौरन अमल का जिक्र फरमाया। आए लोगों, तुम्हें अमल करना है, ईमान पहले ईमान लेकर के आओ। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो अल्लाह की ज़ात पर। आज ये ईमान खत्म। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, सुनिए। मुझे मालूम है यहाँ अक्सर लोग बंगाली हैं, बंगाली बोलते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि मछली बड़े शौक से खाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? आप कहेंगे मछली पानी के अंदर रहती है, बिल्कुल दुरुस्त। जब मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली मर जाती है, तड़प तड़प के, बिलक बिलक के, सिसक सिसक के। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मछली की जिंदगी पानी बनाई है। हम लोगों ने ये कहावत कही है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली का जीवन पानी है। जब तक मछली पानी में है, जिंदा है, और मछली को पानी से निकाल दो, मर जाएगी। मछली को मारने के लिए गोली मारने की जरूरत नहीं, डंडा मारने की जरूरत नहीं, हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं, पानी से निकाल दो, ऑटोमेटिक मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली की जिंदगी पानी है। इसी तरीके से अल्लाह ने एक मुसलमान की जिंदगी ईमान में बनाई है। जब तक मुसलमान ईमान में रहता है, जिंदा रहता है, जावेद रहता है, कामयाब रहता है, कामरान
हुक्मरान रहता है, सितारे आज़म रहता है, लेकिन जब वो ईमान से निकल जाता है मेरे भाइयों, उसका हाल उसी मछली की तरह होता है जो पानी से निकाल दी जाए और तड़प तड़प के बिलक बिलक के सिसक के मर जाती है। तो मेरे भाइयों, ईमान लेकर के आओ। और दूसरी चीज फरमाई वअमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमल भी करना है। आज नेक अमल हमारे और आप किया नहीं। मेरे भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, महज 15 मिनट का वक्त और है। आज मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? दूसरी वजह सुन लो सीमांचल के लोगों, आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का दीवाना है। दुनिया, भाई बहन की विरासत खा रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का हक खा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की जमीन हड़प कर रहा है। इस दुनिया के लिए ये दुनिया क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे की जगह है, फ्रॉड की जगह है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, जब तुम इस दुनिया के पीछे भागोगे, आए मुसलमानों, जब तुम इस दुनिया के दीवाने हो जाओगे, तुम्हें इस दुनिया के जर्रे जर्रे पर मारा जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वल यनज़िअ अन्नल्लाह मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल मुहाबत मिनकुम वला यक़दिफन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वमल वहनु या रसूलल्लाह क़ाल अल वहनु हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आए मुसलमानों, अन करीब ऐसा जमाना आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है, पूरी दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, पिल पड़ेंगी, गिर पड़ेंगी। किस तरह? कमा तदालकलतु इला क़सअतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं, पूरी दुनिया की उम्मतें तुम पर टूट पड़ेगी, पिल पड़ेगी। एक सहाबी सवाल करते हैं वमिन इल्लतिन नहनु यौमइदिन, आय अल्लाह के नबी क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी, क्या हम थोड़े होंगे? आपने फरमाया नहीं नहीं, बल अंतुम कसीर, आए मुसलमानों तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ईसाइयों के बाद दूसरा नंबर मुसलमानों का है। सबसे ज्यादा तादाद ईसाइयों की है और ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। आज 55 से ज्यादा मुमालिक मुसलमानों के पास हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जिस तरह समंदर के पानी का झाग होता है, तुम उसी झाग की तरह होगे। आज मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा पैसा मुसलमानों के पास है, सबसे ज्यादा मुमालिक मुसलमानों के पास है, पैसे की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जलील की जाने वाली कौम भी मुसलमान है, सबसे ज्यादा मारे जाने वाले भी मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं समंदर के झाग की तरह होगे। क्यों? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से तुम भागने लगोगे, मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी। ओह मुसलमानों, हमारे नबी का हाल देखो, हमारे नबी का हाल क्या था। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं। नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर आराम कर रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सोकर के फारिग हुए, सहाबा ने देखा आपकी पीठ पर चटाई के निशानात हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं लबित्तखज़ना लका बिताआ, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, हम आपके लिए एक बिस्तर का इंतजाम फरमा दें।
आए अल्लाह के नबी, आप इस खजूर की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं, आप अगर इजाजत दे हम आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, माली वली दुनिया अना करा के बिस्तदल्ला तहत शजरा राहा सुम्मा तरका। आए मेरे सहाबा, इस दुनिया में मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ, एक दरख्त नजर आया, पेड़ नजर आया और उसमें मैं उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और जब सो करके उठा फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। आए लोगों, ये दुनिया तुम्हारी हकीकी मंजिल नहीं है, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, कुन फि दुनिया का नका इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा। आए लोगों, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करो। मेरे भाइयों, ये दुनिया क्या है? आओ एक हदीस देख लो। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ गुजर रहे हैं, सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के नबी को नजर आया, अपने सहाबा को रोक लिया। आप उस बकरी के मरे हुए बच्चे का कान पकड़ते हैं और सहाबा से कहते हैं, कौन है जो ये बकरी का मरा हुआ बच्चा मुझसे 1 दिरहम में खरीदेगा? 1 दिरहम। आप गोश्त के बड़े शौकीन होंगे, खस्सी का गोश्त सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं? और उसकी कीमत क्या है? मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपए किलो होगी। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं बकरी का गोश्त आपको फ्री देता हूँ और मैं ये भी बता देता हूँ ये मेरी जो खस्सी और मेरी बकरी थी ये मर गई थी, मैंने मरने के बाद उसको ज़िबा किया और उसका गोश्त आपको दे रहा हूँ। मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम वो बकरी का गोश्त खाओगे, उस खस्सी का गोश्त खाओगे? आप कहेंगे नहीं, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी कहते हैं, कौन है जो उस मरे हुए बकरी के बच्चे का गोश्त खाएगा? 1 दिरहम में लेगा। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी ये मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, इसके अंदर से बदबू निकल रही है। इमाम कायनात, 1 दिरहम तो दूर की बात है, 1 रुपए तो दूर की बात है, अगर आप फ्री में देंगे तब भी हम लेने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त उस इमाम कायनात का जवाब सुनो, इमामुल अंबिया का जवाब सुनो। आए नबी का कलमा पढ़ने वालों और दुनिया के दीवानों, मेरे नबी ने उस वक्त कहा था, फवल्लाही लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। आए मुसलमानों, जितनी नफरत तुम्हें इस बकरी के मरे हुए बच्चे से है, तुम्हारी नजरों में ये बकरी का मरा हुआ बच्चा जितना ज्यादा गया गुजरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। मेरे भाइयों, ये दुनिया है, किसने दुनिया को छोड़ा है? आपके गांव के अंदर बड़े बड़े सेठ होंगे, आज वो कब्रों के अंदर है। आपके कटिहार के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, उनका पैसा मौत से नहीं बचा पाया। कोई पूर्णिया के लाइन बाजार का हॉस्पिटल मौत से नहीं बचा पाया, कोई पटना का बड़े से बड़ा डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता है, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकता है जिससे मौत ना आए। मेरे भाइयों, ये दुनिया कब धोखा दे दे, ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता है। तो इस दुनिया के पीछे ना भागो, भागना है अल्लाह की तरफ भागो, भागना है। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। दौड़ना है मेरे भाइयों, जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। इस दुनिया के पीछे ना दौड़ो। हजरत खालिद इब्न वलीद 40,000 का लश्कर लेकर के जाते हैं शाम की तरफ। शाम के जनरल को मालूम चला 40,000 का लश्कर, शाम का जनरल कहता है, आए खालिद इब्न वलीद, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास 1.5 लाख का लश्कर है, तुम 40,000 का लश्कर लेकर के आए। 1 लाख 1.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 का लश्कर। आए खालिद इब्न वलीद, क्या पागल हो गए हो? 1.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आ रहे हो? आए मेरी कौम के
ग़यूर नौजवानों, खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जवाब दिया, आए शाम के गवर्नर, तेरे साथ जो 1.5 लाख का लश्कर है, उनको जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से है, मेरे साथ जो 40,000 हैं, उनको उतनी ही मोहब्बत अपनी मौत से है। ये वो मुसलमान थे जो अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, जन्नत की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह के हुक्म की पासदारी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। आए मुसलमानों, आज तुम दुनिया की तरफ दौड़ रहे हो, इसीलिए पूरब में भी तुम्हें मारा जा रहा है, पश्चिम में भी मारा जा रहा है, उत्तर में भी मारा जा रहा है, दक्षिण में भी मारा जा रहा है। आज मेरे भाइयों, मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं, आज दुनिया के दीवाने हो गए हैं। दुनिया। तीसरी चीज, मेरा वक्त बहुत कम है मेरे भाइयों, मैं तकरीबन 1.5 घंटे का मौजू बना करके आया था। मैंने ये सोचा था कि 1.5 घंटे तो हमको बोलना ही बोलना है, लेकिन यहाँ आए तो मालूम चला कि सिर्फ एक घंटे का वक्त मुकर्ररों को दिया गया। बहरहाल कम वक्त में भी अपनी बात कह देना, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला मुझे कहने की और आप सबको सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? तीसरी वजह, मुसलमानों ने आज अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया। आज नबी की मोहब्बत नहीं रही, नबी की सुन्नतें नहीं रही। कुरान सूरह तौबा पढ़ो, बहुत खुशी की बात है, गालिबन 4 बच्चे आज इस इदारे से फारिग हुए, हाफिज कुरान बने हैं, हाफिज कुरान बने हैं मेरे भाइयों। कुरान को उन्होंने अपने सीनों के अंदर महफूज किया है। कुरान आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डिग्री जानते हो किसकी है? हाफिज कुरान की। डॉक्टर की नहीं, इंजीनियर की नहीं, प्रोफेसर की नहीं, सबसे बड़ी डिग्री हाफिज कुरान की है। क्योंकि हाफिज कुरान ये अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाला, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज रखने वाला है। दुनिया के अंदर इससे अजीम कोई नहीं है जितना अजीम हाफिज कुरान है। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह ताला कहता है, आए नबी आप ऐलान कर दे, इनका आबाउकुम, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, व अबनाउकुम, तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, व इख्वानुकुम, तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, व अज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अशीरतुकुम, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, वो अमवालुन इख्तरफ्तमुहा, तुम्हें अपने माल से भी मोहब्बत है, जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, खून पसीना देकर के कमाया है। व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, और तुम्हें अपने घरों से बड़ी मोहब्बत है, तुम्हें अपनी तिजारतों से मोहब्बत है, जिसके बारे में तुम्हें डर लगा रहता है, कहीं मेरा कारोबार फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा धंधा मंदा ना हो जाए। वह मसाकिन तरदौनहा, तुम्हें अपने घरों से भी बड़ी मोहब्बत है, कहीं मेरे घर चल गिरा ना दिए जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन 8 चीजों से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खबरदार खबरदार, अगर इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला के अजाब का, अल्लाह ताला के हुक्म का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता है। आए मुसलमानों, जब तुम्हारे दिल से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अरे रसूल से मोहब्बत करने वाले, रसूल से प्यार करने वाले तो सहाबा इकराम थे। सहाबा की मोहब्बत को देखो और अपनी मोहब्बत को देखो। सहाबा की मोहब्बत कैसी थी, हमारी और आपकी मोहब्बत कैसी है। सहाबा की मोहब्बत देखो,
सहाबा अल्लाह के नबी से कितना प्यार किया करते थे। जंगे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते अल्लाह के रास्ते में सदका दो ताकि लश्कर की तरतीब बन सके। हजरत उमर फारूक भी अपने घर से सामान लेकर के आ गए, हजरत अबू बकर भी अपने घर से सामान लेकर के आ गए। दोनों का सामान रखा हुआ है। हजरत उमर फारूक से अल्लाह के नबी ने सवाल किया, आए उमर ये बताओ घर में क्या छोड़ करके आए हो? हजरत उमर कहते हैं आए अल्लाह के नबी, आधा सामान घर में छोड़ के आया हूँ, आधा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर से कहते हैं आए अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो, क्या छोड़ करके आए हो? हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके आया हूँ, घर का सारा सामान ला करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आए मुसलमानों, ये नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत का मतलब ये जो नबी दे करके गए हो, जो नबी बता करके गए हो, उस पर अमल किया जाए, ये नबी से मोहब्बत है। नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत है। नबी की सुन्नतों पर अमल करना ये मेरे भाइयों मोहब्बत रसूल है। आज ये मोहब्बतें और ये सुन्नतें हमारे यहाँ नहीं है। हम अहले हदीस तौहीद की बात तो करते हैं, सुन्नत की बात तो करते हैं, लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे। और आपने तो मिसवाक के बारे में यहाँ तक फरमाया लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर हर नमाज से पहले मेरी उम्मत पर मिसवाक करना मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, मैं हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज करार दे देता। मिसवाक अल्लाह के नबी की ऐसी सुन्नत है, आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, आपने उस मौके पर भी मिसवाक की है। आए अहले हदीसों, आज तुमने उस सुन्नत को छोड़ दिया है। आज अहले हदीसों ने मिसवाक की सुन्नत को छोड़ दिया है। मैं आपको हैरत की बात बताऊं, इस मिसवाक के बारे में 100 हदीसें आती हैं, 100 हदीसें। ये इतनी अजीम सुन्नत है मेरे भाई, इस सुन्नत पर अमल करो। और आपके इलाके में ये सुन्नत मर गई है, इस सुन्नत को जिंदा करो। नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये, हम और आप जूते पहनते हैं, जब चाह जो पैर चाह जिस जूते में डाल दिया, चप्पल में डाल दिया। ओह लोगों, जरा मेरे नबी की सुन्नत सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इज़न तअला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन व इज़ा नज़अ फलयब्दा बिशिमाल। जब कोई जूता पहने, चप्पल पहने, तो दाएं पैर को पहले डाले, और जब कोई उतारे तो बाएं पैर को पहले उतारे। जूता पहनने का तरीका ये भी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अजीजान गिरामी सुन ले, जूता पहनने की सुन्नत ये है, आदमी जब जूता पहने तो दाएं पैर पहले पहने और फिर बायां पैर, और जब उतारे तो बाएं पैर का पहले उतारे, लेफ्ट साइड का, और उसके बाद राइट साइड का। ये भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुझे बताओ हम में और आप में कितने लोग हैं जो इस सुन्नत पर अमल करते हैं? मेरे नबी की सुन्नत तो ये है कि अल्लाह के नबी जोहर की नमाज से पहले 4 रकत, जोहर की नमाज के बाद 2 रकत, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत, इशा की नमाज के बाद 2 रकत, और फजर की रकात, फजर की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते थे। और इस सुन्नत को सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। ये ऐसी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है कि अल्लाह के नबी ने सुन्नत को छोड़ा नहीं है, हमेशा मुदावमत बढ़ती है। और अल्लाह के रसूल के बारे में तो यहाँ तक आता है कभी ये सुन्नत छूट गई हो तो अल्लाह के नबी ने उसको कज़ा भी किया है। मसला याद रखो, अगर सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए उसकी भी कज़ा करना अल्लाह के रसूल से साबित है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और इस हदीस की राविया हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा है। हजरत उम्मे हबीबा कहती कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला फी यौमिन व लैला 12 रकअतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो आदमी दिन में 12 रकअत
की मुहाफिजत करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसको मकान देगा। और ये 12 रकतें अल्लाह के नबी खुद बताते हैं, ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकत, व बाद रकतैन, और ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकत, रकतैन बाद मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकत, रकतैन बाद इशा, इशा के बाद 2 रकत, व रकतैन क़ब्ल फजर, और फजर की नमाज से पहले ये 2 रकत। मेरे भाइयों ये भी नबी से ये भी नबी की सुन्नत है। और जो आदमी सुन्नत पर जितना अमल करेगा वो अल्लाह के नबी से उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा। मेरे भाइयों जरूरत है हम और आप अपने अंदर मोहब्बत रसूल का जज्बा पैदा करें। अगर मोहब्बत निकल जाएगी मेरे भाइयों, रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का तकाजा है, हमारे ईमान का जुज़ है। अगर ये रसूल की मोहब्बत नहीं रही मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हमें मारा जाएगा, दुनिया के अंदर हमें पीटा जाएगा, दुनिया के अंदर हमारी औरतों को बेवा किया जाएगा, हमारे बच्चों के जनाजे उठाए जाएंगे। मेरे भाइयों ये मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करें। आए मुसलमानों, अपने भाई का दर्द समझो, अपने दूसरे भाई का एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। मुसलमान आपस में एक बिल्डिंग की तरह है, बाज को तक़वियत पहुंचाता है। आज मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज फलस्तीन के मुसलमानों को मारा जा रहा है, आज उन्हें सताया जा रहा है, उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, आज फलस्तीन के हॉस्पिटल पर बम बरसाए जा रहे हैं। आए मुसलमानों, हम हिंदुस्तान के अंदर है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है। ये मुल्क हमारा पुरअमन मुल्क है, ये मुल्क हम भाईचारे का मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर हम बहुत ज्यादा अमन व अमान से हैं। लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में सोचो और अपने दिल पर हाथ रख करके ये महसूस करो, अगर फलस्तीन के अंदर मारा जाने वाला बच्चा आपका बच्चा होता, आपके दिल पर क्या गुजरती? अगर वहां मारे जाने वाला बूढ़ा आपका बाप होता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए अपने फलस्तीन भाइयों, फलस्तीनी भाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए दुआ करें, और उनके ईमान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको ईमान पर कायम रखे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी मजबूत बना दे। हवाओं से टकरा जाए, तूफान से टकरा जाए, लेकिन ईमान मजबूत रहे, ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी दरार न पड़े। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तरबियत करो, उनको दीन से जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ो, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान। ये जो मदरसे हैं, चंदा दो मेरे भाइयों, आज इन मदरसों को गिराने की साजिश की जा रही है। चौकन्ने रहे, हालात पर निगाह रखे। मेरे आय अल्लाह, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आय अल्लाह, जो मकरूज उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। आय अल्लाह, जब तक जिंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, और जब खात्मा हो तो इस्लाम पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।